तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई को कहा है कि बीजेपी में रहकर कुलदीप बिश्नोई अपना और अपने पिता स्वर्गीय चौधरी भजन लाल का कितना अपमान और करवाएंगे। बीजेपी में अब कुलदीप बिश्नोई के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए कुलदीप को अपना फैसला लेना चाहिए। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई ने अपनी ही पार्टी को अर्श से फर्श पर लाने का बयान क्या दिया। भारतीय जनता पार्टी में खासी तलखी भजनलाल समर्थकों में देखने को मिली और लगातार दबाव कुलदीप बिश्नोई पर बढ़ता जा रहा था कि स्वर्गीय चौधरी भजन लाल को लेकर जो टिप्पणी सांसद रेखा शर्मा की तरफ से की गई थी उसको लेकर कुलदीप लगातार दबाव झेल रहे थे। अब सियासी हलकों में एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई पर निगाहें टिका दी गई हैं कि आखिर कुलदीप का अगला कदम क्या होगा। इसी पर बातचीत के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संपत सिंह जी, एक बयान कुलदीप बिश्नोई का अमेरिका से सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं अर्श से फर्श पर भारतीय जनता पार्टी को ले आऊँगा, मैं बब्बर शेर हूँ, मुझे मजबूर मत करो। अब सीज फायर की स्थिति तो नज़र आ रही है, लेकिन क्या ये आग बुझ गई है? देखिए, मैंने तो पहले भी जब रेखा शर्मा का बयान आया था और भजनलाल जी के बारे में जितने भी अपशब्द कहे थे उन्होंने, उन अपशब्दों की ज़बरदस्त उस टाइम निंदा की थी। और साथ में मैंने ये भी कहा था, कुलदीप बिश्नोई को चेतावनी भी दी थी कि आप जब जो है ना समझ जाओ, आपको जो है ना ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है बदनाम करने की। खास करके आपके पास पूंजी जो है वो चौधरी भजनलाल के नाम की है और उनके नाम की पूंजी बहुत बड़ी पूंजी उनके नाम की है। और मैं तो देखो, चाहे उनके हम अपोनेंट रहे हैं, राजनीतिक तौर पर आपस में लड़ते रहे हैं, लेकिन बहुत इज़्ज़त करता हूं क्योंकि मेरे समय में तीनों बड़े नेता थे हरियाणा प्रदेश के। एक तो चौधरी देवलाल जी थे, चौधरी बंसीलाल जी थे और चौधरी भजनलाल जी थे। तो ये हमारी एक किस्म की राजनीतिक धरोहर है। तो तब मैंने कहा था भाई ये इसका बर्दाश्त हम किसी सूरत में नहीं कर सकेंगे। पहले यहाँ आए, खट्टर साहब आए थे कैमरी गाँव के अंदर, तब एक पटवारियों का हवाला दे गिरचो भजनलाल जी को बरस के चले गए थे। तब भी ये नहीं बोले, चुप रहेंगे। तो इनको एक दिन ऐसा आएगा कि दूध में जैसे मक्खी को निकाला करते हैं ना, यूँ फेंक के इनको निकाल देंगे और ये डर गए तो ये सोचो मर गए घर। इसलिए इनको हिम्मत करनी चाहिए। हमने तो ये सोचा जिस दिन वीडियो आया था कि हाँ शायद कोई स्टेप उठाएंगे और कुछ न कुछ करेंगे कर कोई। देखिए, गैरत को आपकी ललकारा है, आपकी इज्जत को सम्मान को ललकारा है। आपका अपना चाहे कुछ हो ना हो चाहे, लेकिन चौधरी भजनलाल जी का बहुत बड़ा नाम रहा है और उनके बारे में जो शब्द कहे हैं, हमारे यहाँ तो हरियाणा में तो ऐसा है, कोई अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी, उसके बाप को भी कोई अगर गाली दे देगा तो लठ उठा लेगा वो आदमी। और ये इतने तक यूँ करके चुप होके बैठे हैं, केवल मात्र एक वीडियो जारी करके कर दिया, मैं अर्श से पर्स पर ला दूंगा। तो भैया अब ये दिखाओ लोगों को, अर्श से पर्स वाली बात है। तो वो अर्श पर पर्स पर आते हैं, नहीं आते हैं। आप तो आने लग रहे हो ना, आपको लाने लग रहे हैं धीरे धीरे ये लोग, उस लाइन पर ले आ रहे हैं, आपको फर्श पर ले जा रहे हैं वापिस। इतना बड़ा जो भजनलाल जी का नाम था, उस नाम को अब इतना वो ख़राब करेंगे ये लोग, जानबूझ के करेंगे, उस पार्टी में आप बैठे रह जाएंगे। तो मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि लड़ाई लड़े इनके साथ है। ये कहे भी ठीक है, या तो तुम लोग माफ़ी मांगो, और माफ़ी कौन मांगे? चीफ मिनिस्टर मांगे। नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में जो रेखा शर्मा ने कहा था उस टाइम, जो नायब सिंह सैनी जी की मौजूदगी में कहना बहुत बड़ी बात है। वो तो जो है ना उसको तो राज्यसभा से हटाना चाहिए और नायब सिंह सैनी को माफ़ी मांगनी चाहिए, तब बात बनती है। वरना कुलदीप जी जो खोया हुआ मामला है वो तो आपका गया, फिर वो वापस नहीं आएगा। आज हर जगह चर्चा है कि कुलदीप बिश्नोई किस बात की कमजोरी दिखा रहा है। जो हमने भी कहा था कि जहाँ तक जो भजनलाल के सम्मान की बात है, हम भी आपके साथ हैं। अगर कोई पंचायत करते हैं, ये कोई भाईचारा पंचायत करते हैं और करते हैं, तो मैं तो खुद बोल रहा था मैंने कि मैं भी खुद उस पंचायत के अंदर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, चाहे बीजेपी और कोई पार्टी हो। हमारी जो धरोहर है, इतने बड़े बड़े नेता हैं और उनका बारे में अपशब्द कहे, ये बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं है। और ये कुलदीप बिश्नोई को बर्दाश्त नहीं करने चाहिए, वरना मैं वो तो अर्श पर फर्श पर आएंगे नहीं आएंगे। आप तो लगभग तो आ गए हो फर्श पर, और एक कोने में आपको लगा देंगे, आपकी राजनीतिक में तौर पर आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये बीजेपी की साजिश है, जिसको मिला लेते हैं, मिलाने के बाद में उसी तरह उस लाइन की तरफ ले जाते हैं, ले जाते अब आपको ख़त्म करने लग रहे हैं। अब तो चेत जाओ, अगर अब डर गए ना तो ये मान लो मर गए, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी।
स्टेप आपको उठाना चाहिए। उसी वीडियो के आखिरी शब्द भी आपने सुने होंगे जिसमें कुलदीप बिश्नोई बब्बर शेर की बात करते हैं, पुराने बब्बर शेर की, लेकिन अंत वो ये करते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। जरूर है, अनुशासित सिपाही रहना ही चाहिए, लेकिन अगर आपके बारे में ये बातें कहेंगे तो वो तो अनुशासित सिपाही नहीं है ना जो बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर भी अनुशासित सिपाही नहीं है और वो राज्यसभा मेंबर है वो भी सिपाही नहीं है। आप अकेले सिपाही रहने से बात बन जाएगी थोड़ी। वो तो सारे के सारे जो है ना डीजी बने बैठे हैं और आप सिपाही बने बैठे हो तो बात कौन बने नहीं। बाद में कोई न कोई कदम उठाना आपको पड़ेगा। बात जो भजनलाल जी की जो है ना इज्जत बचाने के लिए, उनकी इज्जत की बात है, वो हमारी सबकी इज्जत है, उसकी अकेले की इज्जत नहीं है। एक कुलदीप की, कुलदीप के परिवार की नहीं है, कोई बिश्नोई परिवार की नहीं है, सारे हरियाणा प्रदेश की इज्जत है। और ख़ास करके हम तो ये कहते हैं हमारा जो एरिया है ये, इस एरिया की तो बहुत ही बड़ी बेइज्जती है। यहाँ तीनों नेता पैदा हुए हैं, चाहे बंसीलाल जी भी, चाहे भजनलाल जी भी, चाहे देवलाल जी भी, बड़ा नाम रहा है सबका। और इस एरिए को इस तरह से बोलते वहाँ कालका बैठे कोने के अंदर कर, एक कालका में एक कोने बैठा हुआ आदमी और इतने बड़े एरिया के जो आदमी हैं मालिक रहे हैं, उनको इस तरह से बेइज्जत करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अब कुलदीप के लिए जगह नहीं है। मुझे तो ये लगता है हालात तो ऐसे कर रखे हैं, वो चाहे कुलदीप वहाँ रहे ना रहे वो उनकी मर्जी है, लेकिन वो रखने के लिए अब तैयार नहीं है। क्योंकि इसीलिए तो इन्होंने बयान दिया ये उन्होंने ये बोला है। बाद में किसी ने एक ने भी इनकार नहीं किया कि वो तो वैसे हो गया, वो तो ऐसे हो गया, मतलब शब्दों में तोड़ मरोड़ के कह दिया। बाकी कुछ उसके बारे में कोई एक्शन नहीं, कोई और नहीं, ना कोई माफ़ी ना कोई साफ़ी, कुछ तो बोले ना। इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होने के लिए आमंत्रित आप करेंगे? ये मेरा काम नहीं है, ये हमारी पार्टी का काम है। और कौन कब आएगा हम ये नहीं है कि इस तरह की बातों पर हम, ये सवाल राजनीतिक भी नहीं है, क्योंकि ये आज सवाल आ रहा है, सामाजिक सवाल आ रहा है कि चाहे भजनलाल जी किसी पार्टी में रहे हों और किसी पार्टी से रहे हों। चाहे बता रहा था मैंने कहा हम तो आपस में लट रहे हैं, विधानसभा में भी और विधानसभा बाहर भी, लेकिन फिर भी जहाँ तक मामला इज्जत का बात आता है, फिर अब तो देखो आदमी, जो आदमी दिवंगत हो जाता है और उस आदमी के बारे में तो जो कोई भी आदमी हो चाहे उसके बारे में ये अपशब्द तो जो है ना बर्दाश्त, समाज तो बर्दाश्त करता नहीं है। अब कुलदीप बिश्नोई ये बर्दाश्त करते हैं, उनकी मर्जी अपनी, हम तो क्या कह सकते हैं। लेकिन उसको मैं तो ये कहता हूँ, ये चेतावनी आपके लिए वार्निंग है कि आपका जो राजनीतिक भविष्य है ना उसको हाशिए पर ये ले जा रहे हैं, आपको फर्श पर ले जा रहे हैं। और वो चाहे फर्श पर आएंगे नहीं आएंगे, आप तो आ चुके हैं। चलिए, राजनीतिक भविष्य की चिंता, कुलदीप बिश्नोई उनके परिवार के राजनीतिक भविष्य की चिंता अब उनके विरोधी भी कर रहे हैं और दो टूक ये बात कह रहे हैं कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी को लेकर इस तरह की टिप्पणियां जो की गई हैं वो स्वीकार्य नहीं है और उसके लिए वो किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कुलदीप बिश्नोई परिवार के साथ इस मुद्दे पर लड़ने के लिए, उनके समर्थन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।